शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद दिल्ली के मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा सुबह 10 बजे करेंगे बड़ा खुलासा। शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया। ईडी से पूछताछ में केजरीवाल का खुलासा, कहा मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी नेता शाहजी आलमी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा पत्नी को सीएम बनाने के लिए केजरीवाल ने लिया आतिशी और सौरभ का नाम। क्या वो सुनीता केजरीवाल अपनी पत्नी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि ये दोनों मिलकर क्या सरकार को तो हाईजैक नहीं कर लेंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बीजेपी ने कसा तंज, सोशल मीडिया पर पोस्टर किया जारी, लिखा शीश महल को तिहाड़। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राव जवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में केजरीवाल को रखा गया है। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल ने मिलने वालों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंप दी है। 6 लोगों के नाम लिस्ट में हैं। परिवार के सदस्यों के अलावा 3 दोस्तों के नाम भी शामिल। केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने पर आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान, कहा हर व्यक्ति कह रहा है मैं भी केजरीवाल, क्या सबको करोगे गिरफ्तार? चुनाव आयोग को बताया सबसे कमजोर आयोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, पोस्ट का लिखा असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रही है बीजेपी। जांच एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर चंदे का धंधा कर रही है बीजेपी। आप नेता जैस्मीन शाह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में अभी भी ऑपरेशन लोटस जारी। आप विधायक ऋतुराज झा को 25 करोड़ देने की कोशिश, केजरीवाल को बिना सबूत डाला गया जेल। रविवार को दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर बोले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, कहा देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है, बहुत दिनों बाद हमें जीवंत रैली देखने को मिली। इंडी गठबंधन की रैली के बाद रांची पहुंची कल्पना सोरेन, कहा हेमंत जी के साथ भेदभाव हुआ। इंडिया गठबंधन मजबूती से तानाशाह ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है, 4 जून को जवाब मिलेगा। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा सेनापति ने अपने 2 प्रमुख सैनिकों को बलि चढ़ाने के लिए आगे कर दिया है। कपटीवाल ने खुद को बचाने की कोशिश की है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला, कहा अपनी पत्नी के अलावा किसी को सीएम नहीं बनाना चाहते केजरीवाल, इसीलिए 2 मंत्रियों को घोटाले में फंसा दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का इंडी गठबंधन पर हमला, का भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश कर रहा है विपक्षी दल। कोर्ट से तय आरोपों के खिलाफ हो रही है रैली। आज उत्तराखंड और राजस्थान में पीएम मोदी की रैली, चुनावी प्रचार को देंगे धार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद, तो राजस्थान के कोटपुतली में भी जनसभा करेंगे पीएम। आज पीएम मोदी बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। शाम 6 बजे करेंगे बात। आज यूपी के 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध जन सम्मेलन, पीलीभीत, बदायूं और बरेली में सीएम करेंगे संवाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा पहले के मुख्यमंत्री नोएडा को मानते थे अभिशाप, यहां बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच है चुनाव। अपराध पर जीरो टॉलरेंस पर बोले हैं सीएम योगी, कहा लोग पूछते हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, डर नहीं लगता? मेरा जवाब है जनता सुरक्षित महसूस करती है तो मैं भी अपनी सुरक्षा महसूस करता। जनता जनार्दन खुश है, हम लोग खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं है। सपा सरकार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, सोशल मीडिया पर पोस्ट का लिखा, जो गुंडे पहले थे सुरक्षित आज हैं असुरक्षित। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने नए बीजेपी दफ्तर में पूजा की, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे अरुण गोविल। यूपी की मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे नामांकन। रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सीपी जोशी आज करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद।
बुलंदशहर से सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, कहा यूपी में पहले जो गुंडे सुरक्षित थे आज वो असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में सीएम पटेल ने यह मुलाकात की है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सपा ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से बदला अपना उम्मीदवार, मनोज यादव का टिकट काट कर अब मीरा दीपक को मिला मौका। सपा ने मेरठ सीट पर भी बदला लोकसभा प्रत्याशी। सपा ने मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का विशाल रोड शो, लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। कांग्रेस पर बरसे मोहन यादव, कहा हताश और निराश है कांग्रेस। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में घमासान जारी। पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने लालू से पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने की भावुक अपील भी की है। पूर्णिया सीट को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक है। इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं। वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा चुनाव के बाद देखते हैं, अभी लंबा समय है, मैं बहुत खुश हूं कि बीजेपी में हूं। इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है, हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं बीजेपी में हूं। गृहमंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। चुनाव की घोषणा के बाद कर्नाटक में पहली सार्वजनिक रैली करेंगे शाह। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए हैं बीजेपी के स्टार कैंपेनर से चुनावी प्रचार के लिए जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। मिशन 400 पार पर पीएम मोदी देंगे टिप्स। बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष, सभी पन्ना प्रमुखों से करेंगे बातचीत। ओडिशा के पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा का बयान, कहा पीएम मोदी ने 2014 से राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमने 5 वर्षों का लेखा जोखा जारी किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज हमने विगत 5 वर्षों का लेखा जोखा जारी किया है। पीएम मोदी 6 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो होगा। मालवाड़ चौक से चौधरी मोड़ तक होगा रोड शो। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और नई लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से अभय काशीनाथ पाटिल को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट से कादियान काव्या को टिकट मिला है। मंडी में जीत के लिए कंगना रनौत ने लगाया जोर। संपर्क अभियान के साथ साथ मंदिर में के दर्शन, बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंडी में जीत के लिए कंगना रनौत ने जोर लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चुनावी चर्चा की। जयराम ठाकुर बोले हिमाचल में खिलेगा कमल। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल में खिलेगा कमल, पूरी तरह बिखर जाएगी कांग्रेस सरकार। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करेंगे और वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिखर जाएगी और कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम धामी ने रुद्रपुर में तैयारियों का जायजा लिया। कहा पीएम मोदी के दिल में बसता उत्तराखंड, कांग्रेस ने उत्तराखंड के साथ हमेशा धोखा किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने झोंकी पूरी ताकत। योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पचूर में किया जनसंपर्क। बीआरएस नेता की कविता की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई चली। अब 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का सम्मान। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में आज पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होने वाली है। जमानत याचिका पर राजीवनी कोर्ट में सुनवाई।
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई केस में राउजोविनी कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। सीबीआई मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर का रनिया सेक्टर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। यूपी के बरेली में दंगे का आरोपी मौलाना तौकीर रजा भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। जिला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया। 2 बार गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी। मौलाना तौकीर रजा की लगातार बढ़ती जा रही मुश्किलें। कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश जारी किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने वालों पर बोला हमला। अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर लगाई फटकार। कहा भारतीय उत्पादों